दोस्तों क्या हुआ जब संजय सिंह की एक वीडियो लीक हो गई। वैसे तो आपने संजय सिंह को ही देखा होगा कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट से पहले कि गले की नस फाड़ के हमेशा ये आदमी चिल्लाता था और मोदी को गाली देने में भी पीछे नहीं रहता था, और डिबेट्स में भी, इंटरव्यूज में गले की नस फाड़ के ये बीजेपी की प्रवक्ताओं से लड़ता भी था और अपनी बेइज्जती भी कराता था। संजय सिंह के ब्रूटल इंसल्ट का जो सिलसिला है वो बहुत पुराना है, लेकिन जब से रिजल्ट आए हैं ये आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ पे है, केजरीवाल भी लापता चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। संजय भाई सर मुझे आप बोल रहे थे ना, हम जय श्री राम नारे लगाते रहते हैं, ठीक है बोलना कि जय श्री राम की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि मनमर्जी चलेगी, आपकी मर्जी के मुताबिक हो। हम तो सोने का टॉयलेट कल, तो आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो गया। हम तो कल आपको स्विमिंग पूल मिनी बार कुछ भी आप फैलाए जा रहे हैं। अच्छा चले ठीक, आपको ईडी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसियों पर यकीन नहीं है संजय जी, वो तो आप बार-बार कहते हैं। आपके नेताओं पर आरोप लगे, जेल हुई, बाद में जमानत मिली, आपको यकीन नहीं है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट है ना, जिस शीश महल की इतनी चर्चा हो रही है और जिसके बारे में आप मुझसे कह रहे हैं, यकीन को छोड़ दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट है कि नहीं है, क्या की रिपोर्ट है कि नहीं है? लेकिन ना दस्तावेज मांगेंगे संजय जी, ना कोई रिपोर्ट मांगेंगे, तो किसी चीज पर तो यकीन करेंगे ना आप लोग। कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी, कोई तो ऐसी संस्था होगी जिसपे संजय सिंह जी को यकीन हो। कौन सा दस्तावेज मानना है बताइए ना आप। सीएजी की रिपोर्ट, उसे तो मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए किस दस्तावेज पे यकीन करेंगे? कैग की रिपोर्ट को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? किसमें? भारतमाला वाले पे जो लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की आई है, सीएजी रिपोर्ट पे मैं चर्चा कह रही हूँ ये सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो इसका मतलब जो शीश महल पर सीएजी की रिपोर्ट आई है वो भी ठीक है ना, उस पर तो फिर कोई डाउट नहीं होगा संजय सिंह जी को। मैं लेकिन इस वक्त लग ऐसा भी रहा है, मत विपक्ष कह रहा है और जनता भी कह रही है और ऐसा नैरेटिव भी सेट हो रहा है कि आप बीजेपी के पिच पर लड़कर खेल रहे हैं। 15 का आपने चुनाव लड़ा, 20 का आपने चुनाव लड़ा, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसे आप कहते थे मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जनता को चाहिए, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार महिला कार्ड भी खेल दिया। चुनाव आया तो पंडित और ग्रंथियों को योजना उनके लिए, आप बांग्लादेशी, आप रोहिंग्या का आप मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फर्जी वोटर के नाम पर ही आप कहते हैं कि यूपी बिहार से लोग ले आते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हमारे विधायक को गाली दे रहे हैं राष्ट्रीय नहीं, मामला आपकी पत्नी को लेकर भी उठा, उनका सुल्तानपुर से जो है उन्होंने अपना, फिर इसीलिए मैं कहता हूँ इस पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। आपके सहयोगी कांग्रेस जिनसे आप गलबहियां करते लोकसभा चुनाव में, ऐसा है कि वो चुप्पी साधे हुए इस मामले में। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज, लेकिन अब तक 10 साल में तो नहीं किया ना। अब तक 10 साल में तो नहीं हुआ, आपकी कोई योजना आपकी बंद नहीं हुई। तो हमने लड़ाई लड़ी ना उसके लिए। तो आप लड़िए ना, अगर आपकी महिला नेत्री पर सवाल उठाया जा रहा है, आप वो भी लड़ाई लड़िए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री 9 दिन तक होके आप 9 दिन तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री, अभी आप ही के मंत्रालयों ने सवाल उठाया ना आपकी संजीवनी योजना पर, आपकी महिला कार्ड योजना पर, पंजीकरण गलत तरीके से हो रहा है। नहीं है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं संजय जी दूसरा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा जरा, प्ले करिए इसको। यहाँ पर तस्वीर देखिए, ईमानदार कौन, सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी? एक संजय जी, चलिए मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, ज्यादा ईमानदार कौन है? ज्यादा ईमानदार कौन है? देखिए इसमें मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति, फिर भी बता दीजिए। मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ। चलो अपना पर्सनल ओपिनियन बता दीजिए। ईडी सीबीआई है, उनसे पूछिए। मैं कोई एक आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? अब परिस्थितियां बनेंगे उसका सवाल नहीं कर रहे हैं। एक चेहरा, चेहरे के तौर पे अरविंद केजरीवाल से बेहतर चेहरा कोई नहीं। प्ले करिए जरा इसको। यहाँ पर बेहतर अभिनेत्री कौन, स्वरा भास्कर या परिणीति चोपड़ा? संजय जी बताइए आप। ऐसे सवालों में क्यों मैं फंसा रहे हैं? मैं राजनीति का आदमी हूँ। स्वरा भास्कर आंदोलनकारी है, कोरोना में हमारे साथ उसने काम किया है। परिणीति चोपड़ा हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो दोनों से गालियां मत खिलवाइए। इसलिए मुझे एक क्वेश्चन पास करना। ढोकले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? मैं दर्शकों को बता रहा था कि वैसे तो जेल जाने के आपके कई अनुभव हैं जन आंदोलनों में, लेकिन इस बार जब आप तिहाड़ जेल गए तो वो एक अलग किस्म का मामला था।
6 महीने आपने जेल में गुजारे, क्या अनुभव रहा आपका इस दौरान जेल के भीतर? ब्रजेश जी आवाज इको हो रही है जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहे, मैं ठीक कराता हूँ जी। कभी आपके मन में ये बात आई कि आप राज्यसभा में संसद भवन से होते हुए तिहाड़ के जेल पहुंच गए? मन विचलित तो हुआ होगा 1-2 बार। मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश जी मैं आपके स्टूडियो से निकलूं और मोदी जी चाहें तो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। मन विचलित हुआ कभी कि ये कहाँ आ गए? बहरहाल मैं आपको बता रहा था, एकदम नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। एक्टिंग है। मेरा सीधा सा सवाल है, दिल्ली सरकार की ओर से एक विभाग ने विज्ञापन जारी करके सीधे आरोप लगाए हैं कि आप लोगों की ओर से जो दावा किया जा रहा है पूरी तरह से गलत है और बीजेपी इसे धोखाधड़ी का नाम दे रही है। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, दो बातें हैं चित्रा जी जो कि आपको समझना होगा कि एक तरफ वो पार्टी है जिसने हर वादे झूठे बोले। तू है कौन रे? महिलाओं के खिलाफ, मिडिल क्लास के खिलाफ किस तरह से बीजेपी की मानसिकता है। हमने तो जो वादे किए सब पूरे किए, इसको भी पूरा करें। लेकिन आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल इस योजना के जरिए आप लोग लोगों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, चुनावी घोटाला कर रहे हैं, फर्जी नाम लोगों के जो है वो बढ़वा रहे हैं और लोग जो यहाँ 50-50 साल 30-30 साल से रह रहे हैं, हमारे पूर्वांचल के भाई, यूपी बिहार के भाई, उनके नाम कटवा रहे हैं। तो ये काम कर रही है बीजेपी लोगों को। लेकिन लाभ पहुंचाने के लिए आधार कार्ड का सहारा लिया जाता है, आप लोग चुनावी वोटर कार्ड क्यों मांग रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो 1-1 हजार रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी वो सिर्फ घोषणा ही रह गई, अब तक दिए नहीं गए हैं। ऐसा ही दिल्ली में लेकर भी आम आदमी पार्टी कर रही है। 30-30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा था वहां पानी पहुंच रहा है। बिजली की कटौती कम हुई, वहां पे अपराधों की संख्या में कमी आई। वहां मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाया, वहां हमने अच्छे स्कूल बनाए। लेकिन दिल्ली सरकार के बजट में 1,000 रुपए देने की भी घोषणा आप लोगों की ओर से की गई थी, वो ही महज घोषणा क्या नहीं रह गई? एक आखिरी सवाल, प्रवेश वर्मा के ऊपर आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी ओर से कहा गया है कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं गरीब माताओं बहनों को पैसे बांट रहा हूं, कोई शराब और शीश महल तो नहीं बनवा रहा। इस तरह की बातें उनकी ओर से रखी गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो संजय सिंह की ब्रूटल इंसल्ट तो आपने देख ली, और ऐसे कई सारी वीडियोज है जहां बीजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं, और ऐसे इंटरव्यूज भी हैं जहां एंकर संजय सिंह को एक्सपोज कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है। लेकिन दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले अगर आप देखें तो चाहे राज्यसभा हो या कोई मंच पे स्पीच देनी हो, गले की नस फाड़ के संजय सिंह बहुत चिल्लाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो गर्मी है वो उतर चुकी है, जनता ने सारी गर्मी उतार दी है। जिस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी की हार हुई है, संजय सिंह लापता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना।